नमस्कार साथियों, टेक्निकल देवराही क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन आज कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो अर्थिंग से संबंधित है। कई परीक्षा में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास आज की होने वाली है। तो क्लास एंड तक देखिएगा, जिसमें करंट लगने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, अर्थिंग में कौन सा केमिकल डाला जाता है, सबसे शुद्ध नमक कौन सा होता है, एक फेज में कितने तार होते हैं, और क्वेश्चन जो 5 है आपका, एक हार्स पावर में कितने एम्पियर होते हैं। ऐसे 30 से 35 क्वेश्चन का संकलन इसमें किया गया है। तो राइट साथियों, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थिंग का रेजिस्टेंस होना चाहिए 1 ओम से 5 ओम के बीच में होना चाहिए, जबकि पृथ्वी का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 ओम होता है। कितना होता है, 0 होता है। अर्थिंग कितने प्रकार की होती है, तो अर्थिंग 4 प्रकार की होती है। जैसे अपने पास होगी प्लेट अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग है, स्ट्रिप अर्थिंग है। सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी होती है, तो अपन पाइप अर्थिंग के लिए महत्व सबसे ज़्यादा देते हैं। तो सबसे अच्छी अर्थिंग कौन सी हो जाएगी, अपनी पाइप अर्थिंग हो जाएगी। राइट। अब क्वेश्चन 3 है जो अपना, अर्थिंग कैसे मापी जाती है। अर्थिंग कैसे मापी जाती है, तो ओम मीटर के द्वारा अर्थिंग को माप सकते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा, अमीटर के द्वारा, इन विधियों के द्वारा अर्थिंग के लिए मापा जाता है। जैसे अर्थिंग के लिए अपन मापते हैं, जैसे अपन घरों में भी यूज करते हैं। एक गड्ढा खोदा अपन ने, वहाँ पे एक लोहे की छड़ गाड़ दी, उसमें नमक चारकोल डाल दिया, यानी कोयला नमक डाल दिया, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। इससे अर्थिंग आपकी प्रॉपर बन जाती है। और अपन एक लेते हैं फेज का तार और एक लेते हैं अपन अर्थिंग का तार। यदि इसमें अपना बल्ब प्रॉपर जल रहा है तो अर्थिंग अच्छी है, यदि बल्ब नहीं जल रहा है तो अर्थिंग अपनी ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से अपन नॉर्मल तरीके से भी अर्थिंग चेक कर सकते हैं कि आपकी अर्थिंग किस प्रकार से काम कर रही है या कि नहीं कर रही है। दो अर्थिंग के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। मान लो अपन ने अर्थिंग किया, ये क्वेश्चन चौथा है अपना। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है अपना। अपन ने घरों में अर्थिंग करते हैं, जैसे क्या करते हैं, घरों में अर्थिंग करते हैं। राइट साथियों, एक मिनट। अच्छा, ये अपन ने घरों में अर्थिंग की, एक अर्थिंग का गड्ढा यहाँ पे खोदा और एक गड्ढा अर्थिंग का यहाँ पर खोदा। यहाँ पे ये लोहे की छड़ लगा दी, उसमें 2 कंडक्टर लगा दिए। यहाँ से अपन ने दोनों तार को, एक तो अर्थिंग अपन को समानांतर करना चाहिए, आमने सामने अर्थिंग करना चाहिए, और इसको श्रेणी क्रम में नहीं करना चाहिए। राइट, इतना आपको समझ में आया। अर्थिंग कैसी करना है, आपको समानांतर क्रम में करना है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर इनके बीच की दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर की दूरी पर अर्थिंग की जाती है। राइट। अब इस कितनी गहराई पर अपन सामान्यतः घरों में जो अर्थिंग खोदते हैं उसकी कितनी, 1.5 मीटर से 2 मीटर के आसपास में इसकी गहराई खोद सकते हैं। और जबकि अपन सब स्टेशनों में, अन्य जगहों पर जो अपन अर्थिंग करते हैं, वहाँ पे 2.5 से 3 मीटर की अर्थिंग के लिए अपन कर सकते हैं। राइट। क्वेश्चन 5 है अपना, अर्थिंग प्लेट की मोटाई कितनी होनी चाहिए। जो अपन प्लेट अर्थिंग करते हैं, जनरली प्लेट अर्थिंग होती है, ये इसकी 60 बाई 60 की जो प्लेट आती है, 60 लंबाई 60 चौड़ाई सेंटीमीटर में होती है। तो इसकी क्या होती है, प्लेट अर्थिंग आर की गैल्वेनाइट आयरन या स्टील की होती है, जिसकी मोटाई होती है 6.30। ये किसकी होती है आपकी, और 6.15 ये किसकी है, जीआई की है। और 6.15 का की होती है आपकी कॉपर की होती है, जो कॉपर की बनी होती है। राइट। ये प्लेट अर्थिंग के लिए दर्शाता है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो अर्थिंग के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। अब अर्थिंग के लिए सामान्यतः आप जीआई का भी उपयोग कर सकते हैं। आमतौर पर अपन क्या करते हैं, तांबे के लिए सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। तो अपन सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करेंगे, तांबे का ही यूज करने वाले हैं। अर्थिंग क्यों लगाई जाती है, अर्थिंग क्यों लगाई जाती है। अर्थिंग का मतलब है कि बिजली के अतिरिक्त जो लीकेज करंट से सुरक्षा पाने के लिए अर्थिंग की जाती है। अर्थिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो सिस्टम अर्थिंग होती है जो अपन सिस्टम में करते हैं, एक होती है उपकरण अर्थिंग होती है। ठीक है, सिस्टम अर्थिंग होती है जो अपने सब स्टेशनों में अर्थिंग की जाती है। वहाँ पे क्या होती है आपकी, सिस्टम अर्थिंग के लिए महत्व दिया जाता है। कौन सी होती है, सिस्टम अर्थिंग। एक होती है उपकरण अर्थिंग। उपकरण अर्थिंग जैसे अपने घरेलू आमतौर पर फ्रिज हो गया, मिक्सर हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गया, इसमें 3 पिन वाला एक आपका क्या होता है, स्विच होता है, जिसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक होता है आपका पॉइंट अर्थिंग का, जिससे फेज का तार कैसा होता है,
रेड कलर का होता है। अर्थिंग का क्या होता है, काले कलर का होता है, काले रंग का होता है। अर्थिंग एक वायर होती है, उसमें जो क्या होती है, ग्रीन कलर की। वही आपके लिए उपकरण की सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। जैसे यदि उसमें करंट आ रहा है, कभी कभी किसी जो लोहे की धातुएं होती हैं, चद्दर की धातुएं होती हैं, तो उनमें करंट आने लगता है। तो अपन जैसे ही स्पर्श करेंगे, उसको छुएंगे तो आपको करंट लगेगा, तो दुर्घटना हो सकती है, किसी की मृत्यु भी हो सकती है ना। इस खतरा के बचाने के लिए अपन क्या लगा देते हैं, अर्थिंग करते हैं, जो लीकेज करंट के लिए क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। किसी मनुष्य के लिए बचाया जा सकता है इस उपकरण की सुरक्षा के लिए। तो इसमें अपन क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए तार लगाया जाता है, जिससे करंट क्या हो जाए, यदि किसी धातु में जो करंट आ रही है, अपन उसको छुएं तो अपन को करंट ना लग के वो कैसे ज़मीन में वो करंट चला जाता है, क्या हो जाती है, इसलिए वो डिस्चार्ज हो जाती है। राइट, समझ में आ गया होगा। इसलिए आप क्या करते हैं, अर्थिंग लगाई जाती है। क्वेश्चन 8 देखते हैं। तो एक यूनिट में कितने वोल्ट होता है, एक यूनिट में कितने वोल्टेज होता है। तो एक यूनिट में 1 किलोवाट होता है। कितना होता है, 1 किलोवाट होता है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। तो मनुष्य को कितने वोल्ट पर झटका लगता है। तो 230 वोल्ट जो अपने यहाँ पे सप्लाई आती है, या 220 या 240 वोल्ट पर मनुष्य के लिए झटका लग सकता है। क्वेश्चन 10 देखते हैं अपन, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो करंट लगने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। आइए देखते हैं, जो महत्वपूर्ण आपने क्वेश्चन देखा था कि करंट लगने पर कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है। करंट लगने पर सबसे पहले चोट को साफ सबसे पहले करंट लगने पर सबसे पहले चोट को साफ पानी से धोना चाहिए। पानी को सबसे पहले गुनगुना कर लें, या साफ पानी उससे धोना चाहिए चोट के लिए। इसके बाद सूजन रोकने के लिए, जो सूजन आ जाती है उसको रोकने के लिए ठंडे पानी या बर्फ की सिकाई करनी चाहिए। व्यक्ति की सांस और नब्ज की जांच करें, और ज़रूरत पड़ने पर CPR दें। CPR, राइट साइड ये CPR दें। इसमें कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया जाता है। ये क्या होता है फिर। क्वेश्चन 11 देखते हैं। एक हार्स पावर में कितने एम्पियर होते हैं। तो एक हार्स पावर में आपके एम्पियर होते हैं 2.5 एम्पियर प्रति हार्स पावर होते हैं। कितने HP होते हैं, तो 2.5 एम्पियर होते हैं। एक हार्स पावर जो क्या होती है, सामान्यतः एक HP मोटर के लिए 230 वोल्ट या 3 फेज मोटर के लिए धारा लगभग कितनी होती है, 2.5 एम्पियर प्रति हार्स पावर होती है। एक फेज में कितने तार होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फेज में कितने तार होते हैं। इसमें 2 तार होते हैं, एक तो न्यूट्रल होता है और एक फेज और न्यूट्रल हो, दोनों ही तार होते हैं। 3 फेज में क्या होते हैं, 3 फेज में कितने तार होते हैं, 4 तार होते हैं। 3 फेज रहेंगे आपके, 3 फेज में कितने तार रहेंगे आपके, 3 फेज में 4 तार रहेंगे। 3 कौन से रहेंगे, 3 फेज के रहेंगे, और एक क्या रहेगा आपका, एक न्यूट्रल रहेगा। 3 फेज कौन कौन से रहेंगे, RYB, ये 3 फेज रहते हैं। रेड, येलो, ब्लू, ये 3 फेज रहेंगे। राइट साथियों, तो आपके लिए इसका आंसर मिल गया। एक फेज में कितने तार होते हैं, तो 2 तार होते हैं। क्वेश्चन 12 देखते हैं। मोबाइल कितने वोल्ट पर चार्ज होता है। अधिकांशतः मोबाइल फ़ोन चार्ज का आउटपुट वोल्टेज 5 से 12 वोल्ट होता है। कितना होता है, 5 से 12 वोल्ट होता है। क्वेश्चन 14 है। 3 महीने का बिजली बिल ना भरने पर क्या होता है। 3 महीने का बिजली बिल ना भरने पर आपका बिजली कनेक्शन कट जाता है, यानी डिसकनेक्ट हो सकता है। आप पर जुर्माना या पेनाल्टी लग सकती है। दोबारा कनेक्शन जुड़वाने के लिए अतिरिक्त चार्ज आपको देना पड़ सकता है। राइट साथियों, क्वेश्चन 15 है आपका। एक यूनिट का बिजली बिल कितना होता है। तो एक यूनिट बिजली का बिल होता है। एक यूनिट बिजली का बिल अलग अलग राज्यों के हिसाब से होता है, जिस प्रकार की खपत करने के आधार पर दिया जाता है। जैसे 3 रुपये से 8 रुपये या इससे अधिक भी इसका मूल्य हो सकता है। सभी राज्यों का अलग अलग होता है, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, चंडीगढ़ हो, किसी भी राज्य का हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। 500 मिली AH बैटरी का वोल्टेज कितना होता है। तो इसका वोल्टेज होता है 3.7 वोल्टेज होता है। अर्थिंग में पानी कब डालना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अर्थिंग में पानी डालने के लिए
यह सुझाव दिया जाता है कि मिट्टी के गड्ढे का पानी तभी डालना चाहिए जब नमी की मात्रा 20% से कम हो जाए। कितनी हो जाए? 20% से कम हो जाए। क्वेश्चन 18 मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिजली से लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है? CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है अग्निशामक यंत्र, जो मौजूदा हवा में मौजूद ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, जिससे आग नहीं फैलती है। सीलिंग फैन कितने वॉट का होता है? जो अपन सीलिंग फैन लगाते हैं ये कितने वॉट का होता है? सीलिंग फैन आमतौर पर कितने वॉट का होता है? तो सीलिंग फैन आमतौर पर 50 से 75 वॉट के हो सकते हैं। सीलिंग फैन कहाँ होता है? जो अपने घरों में सीलिंग फैन लगे रहते हैं उसका वॉट होता है 50 से 75 वॉट होता है। अर्थिंग में कौन सा केमिकल डाला जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो अर्थिंग में केमिकल डाला जाता है बेटोनाइट होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है और सोडियम क्लोराइड होता है। अर्थिंग में किस नमक का उपयोग किया जाता है? तो अर्थिंग में नमक का उपयोग अर्थ गार्ड या अर्थिंग साल्ट 25 किलोग्राम का उपयोग किया जाता है। अर्थिंग में किस चारकोल का उपयोग किया जाता है? तो लकड़ी के कोयले और नमक का उपयोग किया जाता है, जिसे अपन चारकोल बोलते हैं। अर्थिंग में नमक क्यों डालते हैं? अर्थिंग में नमक डालने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो नमक किसी पदार्थ की चालकता को बढ़ाता है। नमक डालने से क्या होता है? किसी पदार्थ की, जैसे अपन ने लोहे की छड़ लगाई, उसमें अपन ने केबल लगा दी, अपन को अर्थिंग चाहिए, प्रॉपरली अर्थिंग होना चाहिए या करंट क्या हो जाए उसमें डिस्चार्ज हो जाए, तो चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें नमक डाला जाता है। यह मिट्टी के प्रतिरोध को स्वतः ही कम कर देता है और इसमें प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सबसे शुद्ध नमक कौन सा होता है? सबसे शुद्ध नमक होता है आपका शुद्ध और स्वस्थ लाहौरी नमक, जिसे अपन सेंधा नमक सबसे शुद्ध नमक होता है, जिसे सेंधा नमक के रूप में जाना जाता है। चारकोल का रंग कैसा होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, चारकोल का रंग गहरे भूरे रंग का होता है, भूरे यानी ब्राउन रंग का होता है, जिसमें नीले रंग की झलक होती है। जो क्या होता है? थोड़ा नीले रंग का दिखता है। अर्थिंग का तापमान कितना होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, अर्थिंग का तापमान आमतौर पर 25 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होता है। ये क्या करता है? जमीन के तापमान पर निर्भर करता है। यह फॉल्ट करंट के कारण अस्थायी रूप से बढ़ने वाले तापमान पर निर्भर करता है, जो कि 140 तक पहुंच सकता है, लेकिन इसे सीमित रखना चाहिए। राइट, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। पृथ्वी का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो आदर्श रूप में यह पृथ्वी का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0 होता है। तो लेकिन व्यावहारिक रूप से घरेलू और छोटे व्यवसायों में उपयोग होने वाले 5 ओम से कम होता है। 5 ओम हो सकता है, इससे कम ही होना चाहिए। सबसे कम व बड़े उद्योगों या बिजली सब स्टेशनों के लिए 1 ओम से भी कम होना चाहिए। जो बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं, वहाँ पर 1 ओम का ही रेजिस्टेंस रहना चाहिए। कितने ओम तक? 1 ओम तक ही होना चाहिए। राइट साथियों, ये थी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास। तो चैनल की सबसे पहले लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।